Hello kids, how are you all? So yesterday we had discussed about what is internet. Internet क्या होता है? Yes, we have studied this thing. Then now today we are going to start with the next topic, that is history of the internet. From where the internet comes, internet कैसे start हुआ, and how we have started exchanging our data from one system to another, और कैसे आपने अपना data जो भी आपकी information है वो कैसे आपने exchange करना सीखा, that we will study in this topic. See, here it is written, in 1969 when the men walked on the moon, the US Defense Department set an ARPA net for the further research. US Defense Department ने क्या किया था, एक आरपा की जो एजेंसी होती है उसको उन्होंने मून पे सेटअप किया था फॉर फर्दर रिसर्च, मीन्स आगे की रिसर्च के लिए. नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरपा? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. प्लीज़ अंडरलाइन दीज टर्म्स, इट कैन कम इन योर एग्जाम. देन they designed a network for how many computers? They designed a network for 4 computers to exchange and share their data. इन्होंने क्या किया था? दस US डिफेंस डिपार्टमेंट व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एजेंसी तो अपनी रिसर्च के लिए भेज दिया था, बट व्हाट दे डिड, दे हैव डिज़ाइन अ नेटवर्क. इन्होंने डिज़ाइन किया था, एक नेटवर्क डिज़ाइन किया था फॉर 4 कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज एंड शेयर देयर इन्फॉर्मेशन. अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए 4 कंप्यूटर्स का एक इन्होंने नेटवर्क डिज़ाइन किया था. ओके, दिस नेटवर्क वॉज कॉल्ड आरपा नेट, और इसी नेटवर्क को क्या हम बोलते हैं? आरपा नेट. द फुल फॉर्म ऑफ आरपा नेट इज Advanced Research Project Agency Network. This net is for network, rest of the meaning is same here. Advanced Research Project Agency Network. So underline this one. Later many universities were allowed to join this network and share the information. Means afterwards, after some times, बहुत सारी universities को permission मिल गई that they can join to this network and they can share the information. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स, और यहाँ से आपकी कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग स्टार्ट हुई, विच ग्रू बिगर डे बाय डे एंड गिव बर्थ टू द इंटरनेट, द टेक्नोलॉजी विच हैज़ रेडिकली चेंज्ड आवर लाइफ. नाउ दिस नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ ग्रोन वेरी फास्टली एंड इट हैज़ ओनली गिवन द बर्थ टू द इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजीज. अर्लियर द इंटरनेट वॉज यूज बाय इंजीनियर्स. पहले सिर्फ इंटरनेट कौन कौन यूज़ करता था? इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट्स फॉर रिसर्च पर्पस. सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज़ करते थे. बट नाउ डेज द नेटवर्क वॉज मेड टू प्राइवेट एजेंसीज एंड द जनरल पब्लिक ऑल्सो. मीन्स अब नेटवर्क किसके लिए एक्सेस हो गया है? अब नेटवर्क किसके लिए अलाउ कर दिया गया है? फॉर जनरल पब्लिक एंड एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज ऑल्सो. People started using it for sending messages and files between 2 computers. Means people ने जो लोग थे उन्होंने क्या किया है? They have started sending messages and files to each other. Means 2 computers के बीच में इन्होंने communication start कर दिया. Okay. Now here one note is given. In India, the internet services started on 15 August 1995. Means when was the internet service started in India? It has started on 15 August 1995 through a government owned company. Means which company has started the internet service? कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किया था? That is your VSNL. Means Videsh Sanchar Nigam Limited. This is also a full form. Please underline it and learn it. So now clear? Which was the first company who have started internet service in India? कौन सी कंपनी ने internet service इंडिया में स्टार्ट किया था? And in which year? VSNL has started. कौन सी कंपनी थी? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड. एंड इन विच ईयर दे हैव स्टार्टेड? कौन सी ईयर में स्टार्ट किया था? 15 अगस्त 1995. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड योर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमनली यूज इंटरनेट टर्म्स. दिस यू हैव स्टडीड इन द क्लास 3rd ऑल्सो. ये सारी चीज़ें आपने क्लास 3rd में भी पढ़ा है, बट लेट्स रिवाइज इट अगेन. The first term is here www. What is the full form of www? World Wide Web. Now what is the World Wide Web means? It refers to a network of websites on the internet. See, World Wide Web. Web means, yes, not that spider web, वो मकड़ी का जाल नहीं. This is the web means you can say this is a web of network. ये एक network का web है, network का जाल है. Okay. So www refers to a network of websites on the internet. जो आपकी websites होती है उसका नेटवर्क इंटरनेट पे, उसी को हम www बोलते हैं. क्लियर? नाउ व्हाट डज इट कंटेन्स? इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ
टेक्स्ट, पिक्चर्स, एनिमेशन एंड वीडियोज़। इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन कौन से फॉर्म में होती है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या फिर नोट्स लिखे रहते हैं। इट कैन बी पिक्चर्स ऑल्सो, देन एनिमेशन एंड वीडियोज़ ऑल्सो। वर्ल्ड वाइड वेब पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन टेक्स्ट फॉर्म, पिक्चर्स, एनिमेशन एंड वीडियोज़। दिस information can be accessed by people all over the world, means anyone all over the world can access these information। कोई भी आपकी ये information ले सकता है, ओके, कैन बी यूज़ कर सकता है, मतलब कुछ आपकी जितनी भी आप information अपलोड कर रहे हो इंटरनेट पे, कोई भी पर्सन उसको यूज़ कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज वेब पेज। नाउ व्हाट इज अ वेब पेज? Web page is a digital page of a website which may contain text, images, videos, audios, etc. See, like your book contains so many pages, आपकी जैसे ये book है, it contains different pages, इसमें बहुत सारे pages होते हैं। Yes, similarly website, एक website होती है जिसमें different web pages होते हैं, और web pages किसके फॉर्म में होते हैं? डिजिटली, मतलब वो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर ही रहता है। क्लियर? तो अ वेब पेज इज़ अ डिजिटल पेज ऑफ अ वेबसाइट विच मे कंटेन टेक्स्ट, जिसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं? टेक्स्ट रहते हैं, इमेजेस मीन्स पिक्चर्स, वीडियोज़, ऑडियोज़ एंड सो मेनी थिंग्स, एनिमेशंस भी रहते हैं। क्लियर? सो दैट इज़ नोन एज योर वेब पेज। नेक्स्ट इज होम पेज। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड द होम पेज। नाउ लेट मी शो इट। See, this one is the first page of your book. ये आपकी बुक का फर्स्ट फ्रंट पेज है। Yes, so similarly in the website also you have a front page. वेबसाइट का भी फर्स्ट पेज होता है जिसको हम होम पेज बोलते हैं। Now what does the home page contains? होम पेज क्या कंटेन्स करता है? The home page contains the main information about the accessed website along with the links to other web pages of the website. Means आपका जो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का, वो क्या करता है? आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वेबसाइट के बारे में। मीन्स ये वेबसाइट, सपोज हमारी जो फर्स्ट पेज, हमारी कंप्यूटर का जो फ्रंट पेज है, ये क्या कर रहा है? ये हमें बता रहा है दैट व्हाट आर द कंटेंट्स आर देयर इन द बुक। ये देखो यहाँ पे विथ एक्टिविटी सेक्शन, लैब सेशन, ग्रुप डिस्कशन। सो ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है दैट व्हाट आर द थिंग्स आर देयर इन दिस बुक। इस बुक में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। सिमिलरली द होम पेज ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट। होम पेज भी क्या करता है? आपको वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है। देन आपको डिफरेंट वेब पेजेस पे जाने के लिए लिंक भी प्रोवाइड करता है। क्लियर? सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज एंड होम पेज एंड द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। प्लीज रीड दीज थिंग्स फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 91 and 92. Clear? Tomorrow we will study further about URL and ISP. Thank you.